आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज का 12th नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बनाया जाता है और ये क्या होता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है और उसे आप दूसरे शब्दों में टेक्स्ट भी कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये home.html करके अपना एक HTML डॉक्यूमेंट बना के रखा, उसमें एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जिसका नाम test.js उसको लिंक करके रखा है। और इस फाइल को मैंने वेब ब्राउजर में अपने ओपन भी कर लिया है और इन दोनों फाइल को मैंने एक ही फोल्डर के अंदर रखा है। तो आप इसकी शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग कैसे बनता है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखिए। जैसे कि मैंने अपना स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैंने फर्स्ट नेम रख दिया और मैंने इसको इक्वल टू संदीप कर दिया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है, मतलब पहले आपको वेरिएबल नाम रखना है, उसके बाद फिर आप उसको कुछ इक्वल टू उसके कुछ बराबर कर दीजिए, मतलब उसको असाइन कर दीजिए कोई वैल्यू। और जो है आपका जो स्ट्रिंग रहेगा वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और चाहे तो आप इसको सिंगल कॉमा के अंदर भी रख सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में अगर आप इसको ऐसे सिंगल इन्वर्टेड मतलब सिंगल कॉमा के अंदर रखेंगे तो ये भी आपका स्ट्रिंग होगा, और अगर आप इसको डबल में रखते हैं तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग ही होगा। तो इस तरीके से आपको जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने। दूसरा मैं बना लेता हूँ वेरिएबल जिसका नाम मैंने रख दिया गांगुली करके। तो ये मेरा दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। अब मैं इसमें आपको कंकैटिनेशन ऑपरेशन दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स है या उस दो से ज़्यादा है और आप उन सबको जोड़ के एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इनको मैं आउटपुट में दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना है मुझे, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले फर्स्ट नेम लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक प्लस लगाया और एक जो है स्पेस दे दिया। मैंने यहाँ पे मैंने एक स्पेस, मतलब ये संदीप लिख के आएगा, उसके बाद एक स्पेस ये ऐड कर दिया प्लस लगा के। और उसके बाद फिर मैं इसी को मैं कंट्रोल डी दबा के इस लाइन को कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसको लास्ट नेम लिख लिया जो कि मेरा दूसरा वेरिएबल था। और उसके बाद इसमें मैंने br टैग लगा के जो है लाइन ब्रेक ऐड कर दिया है। और ये br टैग जो है आपका HTML का टैग होता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि क्या दिखता है ब्राउजर में। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप ये देखेंगे मेरा नाम लिख के आ रहा है। तो अब जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कंकैटिनेशन। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिख कर आए, आप एक नया स्ट्रिंग वेरिएबल बनाइए और उसमें ये दोनों नाम आपस में जुड़ कर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप उसका नाम लिखिए स्ट्रिंग वेरिएबल का। मैंने फुल नाम बना दिया उसका, मतलब फुल नेम जो है वेरिएबल का नेम रख दिया। उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद जो प्लस वाला ऑपरेटर का यूज़ करना है। इसके बाद अगर मैं इसके बीच में कोई भी स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने ऐसे करके स्पेस ऐड कर दिया डबल इन्वर्ट कॉमा में। उसके बाद फिर मुझे प्लस लगाना है और फिर मुझे लास्ट नेम लिखना है जो दूसरा वेरिएबल है, और फिर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। और फिर मैं अब इस जो अब ये फुल नेम जो मेरा वेरिएबल बना इसका मैं आउटपुट आपको करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर ये फुल नेम लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आपका जो है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है। और इसमें अगर आपके पास मान लीजिए एक से ज़्यादा स्ट्रिंग होती तो भी आप प्लस लगा के फिर आप कोई नाम लिख दो उस वेरिएबल का। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग का कंकैटिनेशन करते हैं। अब स्ट्रिंग जो आपकी जो होती है जावास्क्रिप्ट में उसमें कुछ हेल्पर फंक्शन भी होते हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सी लैंग्वेज पहले पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग डॉट एच का एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर str लेंथ एक फंक्शन होता है जिससे आप स्ट्रिंग का जो है लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जो स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी कुछ हेल्पर फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग में। उनमें से मैं सिर्फ कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा और बाकी के फंक्शंस के बारे में आप चाहे तो इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैंने अपना एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने ये अपना संदीप नाम लिख लिया। अब मुझे आपको यहाँ पे जो है लेंथ हेल्पर फंक्शन है मैं उसका यूज़ करके दिखाऊंगा। तो लेंथ हेल्पर फंक्शन क्या करता है, वो स्ट्रिंग की लेंथ को जो है रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये टोटल 7 कैरेक्टर है। तो जब मैं ये नेम पर जो है लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगा तो ये 7 और जो है एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट राइट लिखा और फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा, फिर डॉट लगाना है ये आपको, फिर आपको लेंथ लिखना है। तो आप जैसे ये एरे लिखेंगे तो ये जो ब्रैकेट सॉफ्टवेयर इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप देखेंगे आपको हिंट दे देता है कि कौन कौन से फंक्शन है। तो आप ये सारे फंक्शन से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेंथ का यूज़ करता, हमने इसको लेंथ कर दिया और फिर हमने ये बाहर आके सेमीकोलन लगा दिया और ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए 7 आ गया।
जो कि हमारी लेंथ है। अगर हम इसमें और भी वर्ड ऐड कर देते और फिर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है आप इसका लेंथ ले सकते हैं। और ये लेंथ का जो यूज़ है ये अगर मतलब जो है आप फॉर लूप जब पढ़ेंगे, मतलब जब मैं आपको फॉर लूप और ये सब लूप्स में दिखाऊंगा, अगर आप कोई स्ट्रिंग का इंडिविजुअल कैरेक्टर को जो है एक्सेस करना चाहते हैं लूप्स के जरिए, तब आपको ये इस लेंथ फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और वो सब क्या होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको एक दिखाता हूँ जो क्या करता है कि ये जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग में ये स्मॉल मतलब लेटर में लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं जितने भी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है ये कैपिटल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए भी एक हेल्पर फंक्शन है, उसका नाम है टू अपर केस करके। टू अपर केस आपको करना है और फिर ये ब्रैकेट्स लगा देना है। उसके बाद जब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपने जो भी स्ट्रिंग लिखा होगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ और भी फंक्शन है जिनके बारे में आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, क्योंकि सारे जो हेल्पर फंक्शन होते हैं उनका आप मोस्टली मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ बेसिक्स का ही जो यूज़ होता है। तो ये है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग का यूज़ करना है। अब अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।